चने की सब्जी में बिल्कुल ताजा ताजा मांस डालकर उन्हें अच्छी तरह से पकाया है ना। खाना अच्छे से नहीं पकाऊंगी तो उसे कैसे खा पाओगे? ये लो। ये हुई ना बात। बहुत मुश्किल से तुमसे शादी के लिए तैयार हुआ था, कीमा डला हुआ घुगनी खाने के लिए, जो तुम्हारे हाथ की खासियत है। ठीक है, चलो अब खाना शुरू करो। रुक जाओ, इसमें से मुझे कुछ अलग ही गंध आ रही है। ओह, यहाँ खाने की गंध के अलावा दूसरी कौन सी गंध आ रही है? मेरी नाक कभी झूठ नहीं बोलती। इस सब्जी में से मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। ओहो, यहाँ कोई मनुष्य कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आएगा? हाँ, उसे आना ही पड़ेगा। उस राज्य के राजा को जो भयंकर बीमारी हुई है, हाँ, उसे ठीक कराने के लिए तो मेरे पास ही आना पड़ेगा ना। पर अभी तो तुम खाना खाओ, किसी और खाने की गंध के बारे में तुम बाद में सोचना। नहीं, रुक जाओ। एकदम ताजा मांस, वो भी मनुष्य का। ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है? रुक जाओ, मैं जरा बाहर जाकर देखता हूँ। हाँ। खा जाएगा। ओह, उस आदमी को कितना समझाया था कि नजदीक कहीं मत आना। घेघा को मनुष्य गंध आ ही जाती है। अब क्या होगा उसका? जब वो घेघा खाना खा के सो जाएगा तभी उसकी पूंछ से पंख नोच कर ले आऊंगा। जब गंध आ रही है तो कहीं न कहीं मनुष्य अवश्य ही होगा, पर वो कहाँ छुपा बैठा है, वो जगह अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी। उन लोगों ने क्या किया है पता नहीं। तो वो रहा, खिड़की से भीतर की ओर झांक रहा है। रुक जाओ, अभी बताता हूँ तुम्हें। अब बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ इतनी जल्दी कैसे? ये मत पूछो कैसे। अब तुम जल्दी से मेरे मुंह के अंदर आ जाओ। नहीं। गया, ये मनुष्य भी अपनी जान से गया। नहीं, इस बार भी नहीं मिला। पता नहीं क्या होगा। और क्या होगा महाराज, फिर से किसी को भेजना पड़ेगा घोघासुर का पंख लाने के लिए। हाँ, जाएं और फिर से अपने प्राण देकर आएं। सही कहा, बार बार किसी की जान लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यही करते करते महाराज की पुत्री गुजर जाए तो ठीक हो। ओह, तो फिर महाराज अब क्या करना चाहिए? क्योंकि घेघासुर के पूंछ के पंख बिना तो आपकी पुत्री स्वस्थ ही नहीं हो पाएगी। कौन चाहता है कि वो स्वस्थ हो जाए? हैं? कम से कम इस समय महाराज को तोड़कर कुछ कमाई जो हो रही है। अरे मंत्री जी, आप ही ऐसे समय पे कुछ उपाय बताइए। उपाय बताने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, जो इनके पास है ही तो नहीं। क्या हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे? तो क्या हमारी राजकन्या कुंवारी ही रह जाएगी? ऐसा ही तो लग रहा है। मंत्री! नहीं महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो फिर क्या लग रहा है? लग रहा है कि बहुत जल्द ही हम घेघासुर के पूंछ से पंख लाने की कोई न कोई व्यवस्था कर ही लेंगे। हाँ, वही व्यवस्था करिए। अब मेरी पुत्री का क्या होगा, भगवान जाने। सच में पता नहीं अब क्या होगा। सब कुछ मैं ही अकेले सोचूं क्या? क्यों, तनख्वाह क्या मुझे बस अकेले ही मिलती है? महारानी गई है ना सोचने। हे साधु बाबा, आप एक बार कुछ कहिए। आपने कहा था घेघासुर की पूंछ का पंख लाते ही मेरी बेटी स्वस्थ हो जाएगी, किंतु वो लाना तो शायद संभव नहीं हो पाएगा। इतने लोग गए पर पंख लाना तो दूर की बात, वो जिंदा वापस ही नहीं आए।
आप ही कोई दूसरा उपाय बता सकते हैं जिससे मेरी बेटी फिर से स्वस्थ हो जाए। बाबा एक बार आंखें खोलिए बाबा, एक बार। ये तो खुली, एक आंख खुली। तो क्या बाबा इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बातें आपके कानों तक पहुंच रही थी? अरे ये देखो, दूसरी आंख भी खुल गई बाबा। बाबा आप ही मेरी बेटी को बचा सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं बाबा। अब क्या हुआ तुम्हारी पुत्री को? बाबा घेंगासुर की पूंछ का पंख कोई नहीं ला पा रहा। फिर क्या होगा? आप उसकी औषधि ही बदल दीजिए बाबा, तो फिर हम भी बच जाएंगे और हमारी बेटी भी बच जाएगी। ये कोई गणित की कक्षा है क्या? हैं? जो गुणा करना नहीं आता तो जोड़ कर उत्तर मिल जाएगा। ओ बाबा आप तो सारी चीजें गणित से ही जोड़ देते हैं। आपको तो पता है मैं कक्षा 1 तक पढ़ी हूँ। आपको ही कोई नया उपाय निकालना हो।